जन्म जन्म भर मत फिरो, जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न मन को त्रास, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास, निर्भय पावै वास, निर्भव जपे सकल भव मिटे, निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपा से प्राणी छुटे, संत कृपा से प्राणी छूटे। अपना निर्भय स्वरूप की याद आ जाए तो गुरु तत्व के साथ एक हो जाएंगे। जिसकी कभी मौत नहीं होती वो निर्भय स्वरूप है। तुम्हारे शरीर के दोष हैं, गुरु कहते हैं बेटा मुझे पता है शरीर में रोग दोष और भी कई विपरीत दशाएं आती हैं, लेकिन ये शरीर प्रकृति का है। तुम ये विपरीत दशाएं अपने में मत लाओ लाले। तुम्हारे मन में भी दोष आते होंगे, मुझे भली भांति तुम्हारी दशा पता रहती, और तुम्हारे बुद्धि में भी कभी वितर्क सुतर्क कुतर्क, अच्छे निर्णय और गलत निर्णय आते होंगे, लेकिन तुम सदा सावधान रहो। मेरे गुरु असंग है, मेरा आत्मा असंग है। ये परिस्थितियां अवस्थाएं शरीर में आती, मन में आती, बुद्धि में आती है, लेकिन मेरा गुरु इन सब से पार है। तो मैं भी इन सब से पार अपने प्यारे गुरु तत्व में सजाग रहूंगा। ये सब लघु है, शरीर मन बुद्धि ये सब लघु है। इन सब लघुओं को जानने वाला आत्मा से मिला हुआ गुरु गुरु है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। हे गुरु कृपा, तू हमारे हृदय में सदैव निवास करना। गुरु कृपा ज्ञान रूप में, गुरु कृपा सद्प्रेरणा रूप में, गुरु कृपा सजगता के रूप में हमारे साथ है। कभी भी फिसले तो गुरु कृपा का आवाज सुने, कभी भी निराश हो तो गुरु की सत्संग की वाणी, गुरु के दर्शन, गुरु का सिद्धांत याद करके सजाग हो। लघु जीवन तो सभी प्राणी जीते हैं। एक मनुष्य है जो प्रकृति के लघु जीवन से पार होने की सूझबूझ संजो सकता है, और मनुष्य ही अपने गुरु स्वभाव में, अपने परमात्मा स्वभाव में, अपने चिदगत चैतन्य स्वभाव में सजाग हो सकता है। फिसलना प्रमाद है, लेकिन फिसल कर न चलना महा अपराध है। चलते जाओ। बचपन में बाल्यकाल में तुम चले थे ना, चलते चलते गिरते थे, फिसलते थे, लेकिन चलना चालू रहा, तो गिरना और फिसलना बंद हो गया।
अब दौड़ भी रहे हो। चलना चालू रहा तो गिरना फिसलना बंद हो गया, दौड़ भी रहे हो। कभी कभार कहीं साल 2 साल में फिसले होंगे या गिरे होंगे, लेकिन अब उतना कोई उसका महत्व नहीं। ऐसे ही फिसलाहट, आकर्षण, मति का भ्रम, ये सब उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अनादि काल से राग द्वेष है, वो भी तुम्हें झकझोरता होगा, लेकिन तुम अपना लक्ष्य बना लो। जैसे गुरु मेरे हर परिस्थिति में सम है, शांत है, सजाग है, सस्नेह है, सविचार है, सत्य है, सचित्त है, सत्य के साथ, चेतन के साथ, आनंद के साथ मेरे गुरुदेव रमण करते तो मैं भी करूं। इस प्रकार की जो सूझबूझ है और सतत सावधानी है। चलो बंद करो, जल्दी करो। साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने उच्च आत्मा को पा लेता है, समझ लेता है। હું માંદી છું, હું માંદો છું નહીં, માંદું શરીર છે, હું એને જાણું છું. હું દુઃખી છું, દુઃખી મન છે, હું એને જાણું છું. હું અમર આત્મા છું. હું ગુરુનો છું, પ્રભુનો છું, પ્રભુ મારા છે. દુઃખ અને મંદવાડ વયા જશે. ભલે થોડા વેલા મોડા જાય પણ જશે, અને ફરી આવશે તો બુઠા લાગશે. दुख और बीमारी और परेशानियों का फिर महत्व नहीं रहेगा। तुम जिसको महत्व देते हो, जिससे प्रभावित होते हो, वही तुम्हारे को नन्हा बना देता है। ईश्वर और गुरु को महत्व देते हो, प्रभावित रहते हो, तो वो तुम्हें अपने स्वभाव में मिला देंगे, और तुच्छ से को महत्व देते हो तो तुम्हें तुच्छ बना देंगे। कभी रोग को, दुख को, बीमारी को, भूतकाल को महत्व न दो। नित्य गुरु तत्व को, चैतन्य तत्व को, गुरु ज्ञान को महत्व देकर नित्य उस गुरु ज्ञान में रमण करो। सजगता, सावधानी ही साधन है, दूसरे सब छोटे साधन है। गुरु ने दिया हुआ उपदेश, उस उपदेश में हम सजग रहे, सावधान रहे, और कभी ये पकड़ न पकड़े कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। इसी का नाम तो दुनिया है। जो बीत गया वो भूतकाल है, जो आएगा वो भविष्य है, अभी हमारे पास नहीं है। अभी जो वर्तमान है वो देखते देखते पसार हो रहा है, उनमें रुकने की ताकत ही नहीं है। अभी 7:55 हुए हैं और 45 सेकंड, लेकिन 45 सेकंड बोले वो तो गया, अब 48 सेकंड हो गए, नहीं रुक सकता। 48 भी चले गए, अब 55 सेकंड हो रहे हैं, और 55 भी गए, अब 60 सेकंड, और फिर 5 सेकंड, 10 सेकंड। इसको रोको तो रुकता ही नहीं। ऐसे ही श्वास भी रुकता नहीं, रक्त भी रुकता नहीं। प्रकृति में सतत जो जा रहा है उसका भय क्यों, जा रहा है उसका आकर्षण क्यों, जा रहा है उसकी चिंता क्यों, लेकिन जाने को जो निहार रहा है उससे विमुख क्यों। जो सदा है उसके सन्मुख हो जाए, और जो जा रहा है उसका ठीक उपयोग कर ले। कूड़ कपट करने वाले को शांति नहीं मिलती।
झूठ बोलने वाले को का मोह निर्माण नहीं होता, द्वेष करने वाले का दुख नहीं मिलता। न राग करे, न द्वेष करे, न कपट करे, न कूड़ करे, सत्य स्वरूप है। रूप है। कूड़ कपट राग द्वेष मन के दोषों में हम क्यों फिसले? पुरानी गंदी आदत को पकड़ रखेंगे तो गहरी होगी, उखाड़ देंगे निहाल हो जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। एक दिन में नहीं उखड़ती, अभ्यास पुराना है, लेकिन जितना ईमानदारी से सजाग होकर करेंगे उतना उखड़ेगा। दोपहर के सत्संग में जो लोग थे वे हाथ ऊपर करो, जो दोपहर का सत्संग नहीं सुन पाए शाम को आए वे हाथ ऊपर करो। दोपहर का सत्संग बहुत बड़ा रसमय था। कैसे कैसे यात्रा करने वाले साधुओं को अनुभव है। तुकाराम जी का ये वो सब बरसाना साधु गए, बोले अब क्या खाएंगे, जो कुछ प्रसाद में मिला, आरती वारती में जो कुछ हाथ में प्रसाद मिलता है खा के पानी पी के सो जाएंगे, क्योंकि बरसाना तो राधा रानी का है, हम उसी के मेहमान हैं। मजाक में बोले और पानी वानी पी के सो गए। रात को 11 बजे पुजारी, अरे कौन है, राधा रानी के 2 मेहमान कौन है, सोए हुए साधुओं को जगाया। तो साधु ने बोले हमारा तो कुछ नहीं। वो पुजारी ले गया उनको और महाप्रसाद के अच्छे उत्सव था, सब बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाए। साधु थोड़े टहल बहल के सो गए तो स्वप्न आया और बरसाना की वो महारानी राधा रानी स्वप्न में दोनों साधुओं को एक साथ स्वप्न में पूछ रहे कि महाराज कैसा भोजन हो गया ना आपका, कोई कमी तो नहीं गई? बोले नहीं, हो गया भोजन। लेकिन आपका अतिथि सत्कार में जो पान बीड़ा देना चाहते थे न, वो पुजारी भूल गए, तो ये लो पान बीड़ा। ऐसा करके सिराने रखा, तो पान बीड़ा लेने के लिए सपना टूटा, देखा तो सचमुच पान बीड़ा पड़ा है, तो बड़ा स्वादिष्ट पान तो मुंह में डाला कि राधा रानी कि हम मेहमान हैं, इतना बोलने मात्र से 12 वर्ष की है सुकुमारी स्वप्न में आकर कहती और सचमुच पान यहाँ पड़ा है। अपने आप में ये शुभ समाचार है, अच्छा है, चलो। लेकिन तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो फिर पान खाया, राधा रानी की जय जय करी, आखिर क्या?
ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले तो पता चलेगा कि तुम्हारे ही अंतर आत्मा में सात्विकता आई और राधा रानी के मेहमान बनेंगे तो तुम्हारा ही वो चिदघन चैतन्य ये लीला करके तुम्हें अनुभव कराता है कि इस सृष्टि में भी वही सत्ता है। अगर तत्व ज्ञान की तड़फ नहीं हो तो राधा रानी ने पान खिलाया, अब दोबारा आओ तिबारा आओ, रोज रोज थोड़ी मेहमान बनाएगी राधा रानी। ऐसे नर्मदा जी भोजन लेकर आ गई, फिर वो कन्या अदृश्य हो गई। लेकिन इतना होने के बाद भी अज्ञान तो नहीं मिटा, अपने आत्मा का ज्ञान तो नहीं हुआ। जन्म मरण से पार होने का। श्री कृष्ण तो रथ चलाते थे, घोड़ा गाड़ी चलाते थे, अर्जुन की घोड़ों की मालिश करते, मलम पट्टी करते, फिर भी तत्व ज्ञान के बिना अर्जुन का दुख नहीं मिटा। तो राधा रानी के हाथ का पान से साधु लोगों का दुख सदा के लिए नहीं मिटेगा। नर्मदा मन ले आई चुनीलाल महाराज के पास। चुनीलाल महाराज पर बाद में चुनीलाल में से पूज्य मोटा महाराज बने और मेरे साथ उनकी वार्तालाप भी हुई। तो मेरे को बोलते, मेरे को जरा पैसा उगरानी करा दो ना, स्कूल बनाना है। मैं कहा तुम पान बहुत खाते हो तो लोग तुम्हारे को देंगे नहीं जल्दी। बोले यार अभी छोड़ दूं मैं तो नर्मदा जी तो खाना ले आए, फिर भी स्कूल बनाने के लिए बापू से थोड़ा चंदा करवाना चाहते थे। हालांकि लोगों के लिए चाहते थे, उनका उद्देश्य अच्छा था, धन्यवाद। लेकिन ब्रह्म ज्ञान कुछ चीज निराली। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर इच्छा नहीं, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मन से हो गए साई आशा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन करते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते, रहो गृहस्थ गुरु पावे, गृहस्थ साधु करो उपदेश, किए गुरु ने मारे न्यारे, गुजरात डीसा गाँव पधारे, नीत गाय दिया जीवन दाना, सबसे लोगों ने पहचाना, द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मधुकर, सबसे वे सत्संग सुनाते, कभी आरती शांति पाते, जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया, कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मास और मरते छुए। ये बरसाना के स्वप्न के पान से बहुत अच्छी ऊंची अवस्था है। पान तो एक दिन स्वप्न में आके दे गए मैं, लेकिन दूसरों की ईश्वर के रास्ते गति करना कराना, और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करना, ये बहुत ऊंची चीज है। ये कथा सुनकर किसी को ऐसा न हो कि हम भी यात्रा करते जाएं, फिर राधा रानी हमारे सपने में आए, पान दे जाए, फिर क्या हो जाएगा। ऐसी छोटी मोटी इच्छा नहीं करना चाहिए। ऐसे दिन कब आएंगे कि हमको संसार स्वप्न लगेगा।
और हमारे आत्म चैतना में से कभी राधा रानी तो कभी कृष्ण कन्हैया तो कभी नर्मदा जी, क्या क्या लीलाएं होती रहती। वही आत्मदेव यहाँ भी है, विभु है, व्यापक। भगवान के साथ हमारा संबंध हम तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकते, भगवान तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकते, ऐसा है। केवल उसकी स्मृति आ जाए। शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा, लेकिन हम शरीर नहीं है। कई शरीर पैदा होके मर गए, कई दुख आके चले गए। हम शरीर भी नहीं है, हम मन भी नहीं है। तो शरीर में बीमारी आती है, मन में दुख आता है, लेकिन हम अपने को नहीं जानते, तो उनसे जुड़कर दुखी और बीमार मानते हैं अपने को। ये ज्ञान बहुत ऊंची चीज है। अगर बीमारी और दुख को देखने वाले हैं, उसका उपाय करके उनको ठीक करें, लेकिन हम इसके साक्षी हैं, चैतन्य है, आत्मा है, ये स्मृति रहे, ये समझ रहे, तो बहुत ऊंची अवस्था है, ब्राह्मी अवस्था है। अब मैं तो मर जाऊंगी, क्या पता कहाँ जाऊंगी। मैं नहीं मरूंगी, शरीर मरेगा, मैं तो चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा में एकाकार हो जाऊंगी। घड़ा मरेगा तो उसका आकाश में आकाश से मिलेगा। जिसने ओमकार का जप किया है, गुरु दीक्षा लिया है, सत्संग सुना है, वो संसार को सच्चा माने तो फिर उसने सत्संग क्या सुना, दीक्षा का फायदा क्या लिया। जब संसार सच्चा नहीं तो उसका दुख भी सच्चा नहीं, सुख भी सच्चा नहीं, और जन्म भी सच्चा नहीं और मौत भी सच्ची नहीं। जैसे सपने में कोई जन्मता है, कोई मरता है, कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है, आंख खुला तो कुछ भी नहीं। ऐसे ज्ञान से समझे तो आकाश और चैतन्य और सब खेल है, विनोद है। हे भगवान ऐसा करना, वैसा करना, आपको हम कोई तकलीफ नहीं देंगे, ये करो वो करो, नहीं। अब समझ गए तो आप इधर उधर नहीं है, सभी का अंतरात्मा होकर बैठे। आपको ये करो वो करो बोल बोल के कई लोग मर गए। ये हुआ वो हुआ, जो हुआ वो भी मर गया, जो भी हो गया, बेटा हो गया, पोता हो गया, वो भी मर गया, मकान हो गया, दुकान हो गया, वो भी नष्ट हो गया। ये करो वो करो, ये दे दो वे दे दो, इधर जाऊं उधर जाऊं, नहीं। जो सर्वत्र है वो यहाँ भी है, और जो सब में है वो हम में भी है, और जो सदा है तो अब भी है। दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं, और साक्षी रूप में है, चैतन्य रूप में है, ज्ञान स्वरूप है। हमारे चैतन्य आत्मा के ज्ञान के सिवाय वो भगवान है कि नहीं वो कौन जानेगा। मेरा आत्मा भगवान ही जानेगा कि ये भगवान। तो वास्तव में आत्मा भगवान है हम। वो भगवान को भी सर्टिफिकेट देने वाला मेरा भगवान है। मेरे को लालजी महाराज बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने मेरे को मंत्र दिया कि हनुमान जी का मंत्र है, जप करोगे तो 7 दिन के अंदर इस मंत्र की सिद्धि होती है। 6 दिन एक टाइम भोजन करना है और जप करना है, और 7वें दिन पूरा उपवास करना है, और 7वें दिन की रात को जगना है। 7 दिन में हनुमान जी आ जाएंगे। मैंने कहा तो सस्ता काम है। चलो जरा विनोद है, हनुमान जी से कुछ लेना तो है नहीं, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा दिया है
कि किसी से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरु जी ने ऐसा ज्ञान दिया है, गुरु जी ने ऐसी कोई चीज नहीं दी ये लो, लेकिन सारी चीजें मिलकर जो नहीं देती वो गुरु के ज्ञान ने सब कुछ दिया। तो डीसा आश्रम में मैं रहता था, जो गुरु ने दिया उसी मस्ती में। 6 दिन तो मैंने नियम किया, 7वें दिन में उपवास करना था वो भी किया। 7वें दिन की रात जगनी थी तो मैं कमरे में रात जगूं, फिर कमरे में हनुमान जी को आने में असुविधा होगी, सूक्ष्म शरीर से आना पड़ेगा। मैं छत पर चला गया, मेरा जो कमरा था आश्रम का उसकी छत पे ध्यान जप किया। कभी बैठ के थक जाए तो लेट के जप किया। इतने में झोंका आ गया, देर रात हो गई तो नींद आ गई और हनुमान जी आया, मैं आ गया हूं। मैं क्या, मेरी सत्ता के बिना तुम कैसे इधर आ सकते? मेरे चैतन्य की सत्ता से तो तुम आए, मेरे को तुमसे क्या लेना? जैसे पतिव्रता स्त्री क्या कि कोई परपुरुष आ जाए, बोले मैं आ गया हूं, तो बोले मेरे को तुम्हारे से क्या लेना है? ऐसे जिसका ज्ञान, परम ज्ञान परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, और वही मेरा आत्मा है उनको बैठा। सुनिया सखना कोई नहीं, कोई भी कंगाल नहीं है। परम वैभव परमात्मा सत्ता से सब जुड़े हुए हैं, लेकिन उसकी स्मृति नहीं, उसका ज्ञान नहीं, उसमें स्थिति नहीं, उसमें महत्व बुद्धि नहीं। जो महत्वपूर्ण है उसको हम पहचानते ही नहीं। जैसे कोई पारस खोजने गया, लेकिन उस बुद्धू के घर में ही पारस था, बाप दादे का, उसको तो सिलबट्टा बना के रखा है। अब असली पारस है, उसको सिलबट्टा मानकर बैठा है, तो दूसरा कोई भी पारस मिलेगा तो पहचानेगा कैसे? ऐसे पारसों का पारस अपना आत्मदेव है, भगवानों का भगवान अपना आत्मदेव है। जब उसका अनादर करके फिर बाहर के भगवान कब किसको मिलते? थक जाते बेचारे, पंडितों के पुजारियों के धक्के खा के। घर में जो पारस है मोड़ा को तो सिलबट्टू बनायो, और फिर गया पारस खोजने, तो मिलेगा पारस। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा आलेपा तेरे संग सहाय। मेरे गुरु जी कहा करते थे, कोई जाए केदार, कोई जाए काशी, कोई जाए केदार, कोई जाए मक्के, बिना आत्मज्ञान के खा रहे डर डर के धक्के। केदार जाके आए तो हम भी वापस ही आए, काशी वाले भी, मक्के वाले भी जाके आते। अल्लाह नहीं मिलता, जब भी मिलता तो अपने आत्म रूप में मिलता। गुजराती में एक अनुभवी पुरुष का भजन है, घर में छे काशी ने घर में मथुरा, घर में छे गोकुळियों गाम रे, मारे नथी जाऊं तीरथ धाम रे। 68 तीरथ गुरुजी ना चरणे,
गुरुनी चरण रज उड़ी उड़ी लागे मोहे अंग बहनुड़ी मने भाग्य मळ्यो सत्संग। मीरा भाई कहती सत्संग के बिना दुखों का अंत नहीं होगा। चाहे सोने की लंका मिल जाए, वासना का अंत नहीं होगा, जन्म मरण का अंत नहीं होगा। शबरी भीलन सत्संग समझ लिया, आनंद, ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद उभरा कि राम जी जूठे बेर खा रहे और रावण को तीरों का निशाना बना रहे। और कभी ऐसा नहीं सोचना कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे जो सबल बच्चे होते हैं ना, उधर माँ कम ध्यान देती, लेकिन जो कमजोर और दुर्बल है ना, उधर माँ का ध्यान ज्यादा जाता है कि नहीं है? ऐसे ही परमात्मा उधर ज्यादा ध्यान रखते, वो अंतर्यामी ज्यादा ध्यान रखते। लगते है ना, देख रहे हैं ना कमजोर को, इकड़े